हेलो दोस्तों, मैं हूं सेन गुप्ता और आज आपके सामने लेके आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये है दोस्तों अफ्रीकन एलिफेंट जो है दोस्तों बोत्सवाना के अंदर दोस्तों काफ़ी संख्या में दोस्तों एल्गी की वजह से दोस्तों मारे गए हैं, डेड हुए हैं। अब यहाँ पे पूरी न्यूज़ क्या है, मैंने आपको एक समरी तो बता दी न्यूज़ की, लेकिन चलते हैं चलो पूरी न्यूज़ के अंदर। ठीक है कि पूरी न्यूज़ क्या है। देखिए दोस्तों, पूरी न्यूज़ ये है कि न्यूरोटॉक्सिन दोस्तों एक केमिकल होता है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है दोस्तों साइनोबैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया दोस्तों कुछ नहीं होता है कि एल्गी होती है जो कि नेचुरली प्रोड्यूस करती है केमिकल के लिए, जिसका नाम होता है न्यूरोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन में दोस्तों मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा, न्यूरो मतलब होते हैं दोस्तों न्यूरॉन, एंड न्यूरॉन रिलेटेड टू होते हैं दोस्तों ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसा केमिकल दोस्तों बनाया जाता है साइनोबैक्टीरिया के द्वारा, ग्रीन ब्लू एल्गी के द्वारा, जो सीधे जाके अटैक करता है ब्रेन के ऊपर। ठीक है, और ये जो बैक्टीरिया है, जो ये साइनोबैक्टीरिया है ना, इसने दोस्तों एक ऐसे केमिकल को ही प्रोड्यूस किया, इसका नाम है न्यूरोटॉक्सिन। और ये दोस्तों क्या हुआ, ये नेचुरली चला गया एलिफेंट की बॉडी में, जिससे काफ़ी सारे एलिफेंट की डेड हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों न्यूज़ क्या है, अप्रॉक्सीमेट दोस्तों 300 हाथी, अफ्रीकन हाथी हैं जो वो मरे हैं। कौन सा रीजन है दोस्तों, ये बोत्सवाना रीजन है। कहाँ पे दोस्तों पाया जाता है, ये दोस्तों सदर्न अफ्रीका का एक नेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दोस्तों क्या है आपको समझ में आना चाहिए। आप सिंपल समझ लीजिए, साइनोबैक्टीरिया जिसको हम लोग दोस्तों कह सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये ऐसी एल्गी होती है दोस्तों जो नेचुरली प्रोड्यूस करती है केमिकल के लिए, जिसका नाम होता है दोस्तों न्यूरोटॉक्सिन। अब ये जो केमिकल है ना, ये ऐसा केमिकल होता है दोस्तों, ये जान भी ले सकता है। ठीक है, अगर किसी बॉडी के में एक्सिस में चला जाए ये, तो उसको जान भी जो है वो ले सकता है। तो यहाँ पे यही काम किया इस बैक्टीरिया ने, साइनोबैक्टीरिया ने, कि साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी ने दोस्तों प्रोड्यूस किया है दोस्तों एक टॉक्सिन, जिसका न्यूरोटॉक्सिन। और ये दोस्तों बाई चांस चला गया एलिफेंट के अंदर, जिससे दोस्तों लगभग 300 एलिफेंट मर गए। चलो यहाँ पे हम न्यूज़ की दोस्तों और ज़्यादा दोस्तों तह में चलते हैं। यहाँ दोस्तों अगला पॉइंट हमारे पास ये है कि न्यूरोटॉक्सिन दोस्तों, अगर आप नहीं जानते कि न्यूरोटॉक्सिन क्या होता, तो आप लोग समझ लीजिए कि न्यूरोटॉक्सिन दोस्तों एक ऐसा केमिकल होता है जो कि डैमेज कर सकता है दोस्तों हमारे ब्रेन के लिए। ठीक है, जो हमारे न्यूरल टिश्यू होते हैं, जो कि दोस्तों हमारा कनेक्शन करवाते हैं, जो कि बॉडी में कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। ठीक है, ब्रेन के थ्रू आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, आपने हिंदी में पढ़ा होगा तंत्रिका तंत्र। ठीक है, या फिर आपने पढ़ा होगा दोस्तों नर्वस सिस्टम क्लास 10th की बायो में। तो वहाँ पर ऐसा पढ़ा है हमने कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, ये पूरा हमारी बॉडी से कोऑर्डिनेशन करवाते हैं। ठीक है, ब्रेन जो मैसेज भेजता है, ये उसी के रिस्पॉन्स में दोस्तों क्या करते हैं, रिप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर वो दोस्तों डैमेज हो जाएं, तो इट कैन लेड टू द लाइफ। ठीक है, तो वो ज़िंदगी को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर यही हुआ है दोस्तों एलिफेंट के साथ में भी। ये जो लाइन है दोस्तों आपको बहुत ध्यान रखनी है, पेपर के अंदर एक लाइन में आपको दे सकते हैं 1 वर्ड में क्वेश्चन की, बताइए न्यूरोटॉक्सिन किससे कहते हैं। तो आपको याद रखना ये एक ऐसे केमिकल है जो कि डिस्ट्रॉय कर सकता है, इम्पेयर कर सकता है दोस्तों फंक्शनिंग ऑफ न्यूरल टिश्यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे यही हुआ है। आगे दोस्तों हम अगर साइनोबैक्टीरिया के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहें, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया की यहाँ बात हो, आपको पता है करंट अफेयर में जिसके बारे में बात हो उसको हमारे को डेप्थ में जरूर जाना चाहिए। साइनोबैक्टीरिया को दोस्तों हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ये दोस्तों माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये, और ये दोस्तों मिट्टी में और पाए जाते हैं दोस्तों पानी के अंदर। ठीक है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मिट्टी के और पानी के अंदर। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं दोस्तों जो आपको देखने को मिलेंगे फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में और मराइन वाटर में। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ रहते हैं दोस्तों, ये आपको खारे पानी में मिलेंगे, फ्रेश वाटर में मिलेंगे, और दोस्तों आपको मराइन वाटर में मिलेंगे। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दोस्तों आपको पता होगा, जो साइनोबैक्टीरिया होता है दोस्तों उसको हम लोग एल्गी भी कहते हैं। और आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा छोटे क्लास में कि जो एल्गी होती है दोस्तों वो क्या करती है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो दोस्तों ऑटोट्रॉपिक होता है, जो अपना फूड खुद से बनाता है। तो जो एल्गी होती है वो ऑटोट्रॉपिक होती है, जो कि अपना फूड खुद से बनाती है। ठीक है, ये काफ़ी न्यूट्रिएंट रिच होती है। और ये दोस्तों जो साइनोबैक्टीरिया जो कि एल्गी होता है, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। ये काम ये होता है कि ये जो होते हैं ना, ये आपके CO2 के दोस्तों एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, CO2 क्या करते हैं, एब्जॉर्ब। अब अगर ये CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं तो दोस्तों ये ट्री का काम कर रहा है हमारे लिए। किसका काम कर रहे हैं, ट्री का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये दोस्तों कंज्यूम करते हैं हमारे O2 के लिए और प्रोड्यूस करते हैं दोस्तों CO2 के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही हेल्पफुल है अगर हमारे को क्लाइमेट चेंज से लड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझनी पड़ेगी कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए साइनोबैक्टीरिया दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये जो ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, जैसे आज हम नाम दोस्तों देते हैं, जैसे हम नाम दे रहे हैं दोस्तों अपना क्लाइमेट चेंज का। ठीक है, या फिर कुछ लोग इसे ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। इसको अगर हमें रोकना है दोस्तों तो हमारे को बहुत ज़रूरी है ये एल्गी। ठीक है, लेकिन इसी एल्गी का दोस्तों कहते हैं ना कि एक चीज़ का फ़ायदा होता है तो उस चीज़ का नुकसान भी होता है। तो इस तरीके से इसका भी नुकसान है दोस्तों। एक
केमिकल को रिलीज़ करता है दोस्तों, जो होता है न्यूरोटॉक्सिन, और यही वो दोस्तों टॉक्सिन है, ऐसा केमिकल है जिसके दोस्तों 300 जो आपके एलिफेंट्स हैं किल हो गए दोस्तों। कहाँ पे ये किल हुए हैं दोस्तों? आपके बोत्सवाना के अंदर, ठीक है। जगह जरूर से याद रखना, जगह आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो जगह का नाम है दोस्तों बोत्सवाना। तो दोस्तों साइनोबैक्टीरिया कैन मल्टीपली क्विकली नॉट ऑल प्रोड्यूस टॉक्सिन बट साइंटिस्ट से टॉक्सिक वंस आर अकरिंग मोर फ्रिक्वेंटली एज क्लाइमेट चेंज ड्राइव बाय ग्लोबल टेम्परेचर। तो देखो यहाँ पे जो हमारे साइंटिस्ट हैं ना, उन्होंने ये कहा है कि सारे के सारे जो एल्गी होती है वो प्रोड्यूस नहीं करते टॉक्सिन, लेकिन होता क्या है ना कि कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जो ये टॉक्सिन जो केमिकल है ना उसको रिलीज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई होगी। तो चलो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ कि क्लाइमेट चेंज से इससे क्या रिलेशन। देखो दोस्तों होता क्या है, देखिए होता है इसका क्या है। अगर हम इसका क्लाइमेट चेंज से रिलेशन देखें, यहाँ पे आपको एक वर्ड और समझना पड़ेगा पहले, जो कि होता है दोस्तों एल्गल ब्लूम, ठीक है। आपने अगर एनवायरनमेंट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा एल्गल ब्लूम क्या होता है। देखिए दोस्तों, एल्गी जो होती है ना, इसके नंबर में अगर एक साथ बहुत बड़ी संख्या में इंक्रीज हो जाए, ठीक है, इसकी संख्या में अगर एक बहुत साथ इंक्रीज हो जाए, जैसे कि आप मान लीजिए अभी किसी प्लेस पे 200 एल्गी हैं, लेकिन किसी वजह से अगर वहाँ पे 1000 एल्गी हो जाए एक साथ, ठीक है, साथों साथ विद इन 1 डे 2 डे हो जाए दोस्तों 200 से 1000। ओके, तो इसे हम कहते हैं एल्गल ब्लूम, यानी कि किसी जगह पे एल्गी का नंबर एक साथ में बढ़ जाए, ठीक है। एक जगह पर एल्गी मान लो अभी 100 है, एक अगले दिन हो जाए 200, फिर एक उसके अगले दिन हो जाए 300, फिर एक अगले दिन हो जाए 400, इसे कहते हैं एल्गल ब्लूम, ठीक है। अब ये एल्गल ब्लूम जो होता है ना, अगर ज़्यादा एल्गी होंगी तो ज़्यादा केमिकल रिलीज़ करेंगी, ज़्यादा एलिफेंट मरेंगे, और अगर कम एल्गी होंगी तो कम दोस्तों प्रोड्यूस करेंगे टॉक्सिन और कम एलिफेंट मरेंगे। तो सीधी सी बात है, एलिफेंट के लिए ज़रूरी होता है कि वहाँ पर जो टॉक्सिन है वो कम प्रोड्यूस हो। ओके, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी कि एल्गल ब्लूम किससे कहते हैं। अब बात आती है दोस्तों क्लाइमेट चेंज से क्या रिलेशन है। ओके, तो देखिए यहाँ पे ऐसा होता है, जब दोस्तों क्लाइमेट चेंज आपका दोस्तों क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है दोस्तों, वेदर जो पैटर्न है हमारे उसमें चेंज आ रहा है। पहले बरसात आपने देखा होगा कि जो हमारा रेनी सीजन होता था उसी में होता था, लेकिन आपको पता है कि बरसात ठंडों में भी हो जाती है, बरसात जनवरी के महीने में भी हो जाती है, मतलब अब बरसात का कोई टाइम नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से वेदर कंडीशन बदल रही है। जब वेदर कंडीशन बदलती है ना दोस्तों, उसमें टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना, तो जो मानसून होती है वो सीजनल नहीं रहती, फिर वो कभी भी हो सकती है, ठीक है। तो इसकी वजह से होता क्या है, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है और ये कभी भी मानसून हो सकता है, तो यहाँ पे जो किसान होते हैं ना, उनके लिए प्रॉपर पानी नहीं मिलता, उनकी जो फसल होती है वो अच्छी नहीं होती, तो वो पानी की एबिलिटी को बढ़ाने के लिए या फिर अपनी क्रॉप की याल्ड को बढ़ाने के लिए ना, वो फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं। अब जब यूज़ करते हैं ना, तो फर्टिलाइज़र में दोस्तों जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो सीधे खेत से दोस्तों जब पानी डाला जाता है खेत में, तो बह के आ जाते हैं दोस्तों आपके ब्रैकिश वाटर में, फ्रेश वाटर में। ओके, तो यहाँ पे इससे बल मिलता है एल्गी के लिए, यानी जो एल्गी होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा नंबर में बढ़ जाती है। जब न्यूट्रिएंट मिलते हैं उसके लिए, जो कि यूरिया में पाए जाते हैं, जो कि इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ फर्टिलाइजर में पाए जाते हैं, तो बल देते हैं दोस्तों, इम्पेडस देते हैं, फोर्स देते हैं एल्गी के ग्रो के लिए। ओके, तो यहाँ पे इसका ये रिलेशन होता है। अब आपसे बात कर ली जाए कि एल्गी ब्लूम क्यों होते हैं, इस पीछे क्या रीजन दोस्तों, इसको मैंने बांटा है दोस्तों आपके 3 रीजन में। एनवायरमेंटल रीजन होते हैं दोस्तों, कुछ क्लाइमेट रीजन होते हैं दोस्तों, कुछ एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से हो जाता है। मैंने आपको बताया रहता है एग्रीकल्चर की वजह से हो सकता है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, आपको पता है हमारे यहाँ जितने भी फर्टिलाइजर हम यूज़ करते हैं, दे आर वेरी वेरी मच रिच इन द नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो जब ये दोस्तों रन ऑफ होते हैं और आते हैं फ्रेश वाटर ब्रैकिश वाटर तक, तो यहाँ पे होता क्या है कि एल्गी एकाएक बढ़ जाती है, क्योंकि एल्गी को बनने के लिए, ठीक है, ज़रूरी होता है फॉस्फोरस और नाइट्रोजन, और वो इसको मिल जाता है एग्रीकल्चर से दोस्तों। तो ये सपोर्ट करता है उनके ज़्यादा नंबर का। इंडस्ट्री में दोस्तों केमिकल डिस्चार्ज किया तो पता है बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ये बहुत सारे तरीके के केमिकल निकालती हैं फैक्ट्रियों से, तो उसमें जो केमिकल होता है ना वो पहुंचता है दोस्तों वाटर के सोर्स तक, उसकी वजह से भी एल्गी एक बढ़ जाती है। फिर दोस्तों अर्बन लाइफ, आपको पता ही है हम लोग कितना सारा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं एक दिन में। जैसे कि हम लोग नहाते हैं तो उसका जो साबुन होता है ना, मैं आपको बता चुका हूँ काफ़ी बार एनवायरनमेंट की क्लास में, कि अगर हम नहाते भी हैं ना तो उसका जो साबुन जो होता है वो एक ना एक दिन सी के अंदर जरूर चला जाता है। अब साबुन जो होता है दोस्तों, वो भी दोस्तों क्या कर सकता है, एल्गी के लिए एल्गी के नंबर को बढ़ा सकता है। ओके, अब यहाँ पे अगर हम एनवायरमेंटल कंडीशंस देखें तो दोस्तों ज़्यादा लाइट होना ये भी बढ़ाता है एल्गी के लिए, हाई टेम्परेचर होना ये भी बढ़ाता है दोस्तों। अगर हाई टेम्परेचर होगा तो रेनफॉल नहीं होगी, ठीक है। अब रेनफॉल नहीं होगी तो उससे होगा कि किसान पैनिक में आके फर्टिलाइज़र यूज़ करेगा, और जब फर्टिलाइज़र यूज़ करेगा
तो होगा क्या कि जब वाटर रन ऑफ होगा तो वो पहुँचेगा दोस्तों फ्रेश वाटर में, मराइन वाटर में, ब्रैकिश वाटर में। इससे होगा क्या कि वहाँ पे एल्गी बढ़ेगी, हाई पीएच वैल्यू हो जाए दोस्तों, या फिर स्टैग्नेंट वाटर हो जाए। स्टैग्नेंट वाटर का मतलब होता है दोस्तों ऐसा पानी जो एक जगह रुक जाए, दलदलीय मैदान हो जाए। एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन मैंने आपको बता दिया एग्रीकल्चर वाले पॉइंट में। दोस्तों जो क्लाइमेट चेंज है ना वो भी इम्पीटस देता है इसके लिए, ठीक है। अब दोस्तों अफ्रीकन एलिफेंट के बारे में अगर हम जानना चाहें तो आप ये समझ लीजिए, ये जो एलिफेंट्स होते हैं ना ये लगभग दोस्तों अफ्रीका के 37 देशों में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो अफ्रीकन एलिफेंट होते हैं अफ्रीका के 37 देशों में पाए जाते हैं। इन्हें दोस्तों हम लोग वॉकिंग एनिमल्स भी कहते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें IUCN रेड लिस्ट की, ओके, IUCN में दोस्तों इन्हें दर्जा मिला हुआ है रेड लिस्ट का। रेड लिस्ट आपको पता है उन्हीं एनिमल्स को हम लोग रखते हैं जो कि लुप्त होने वाले होते हैं। तो इनकी जो कंडीशन है काफ़ी वनरेबल है। और यहाँ पे अफ्रीकन एलिफेंट दोस्तों कहाँ के, बोत्सवाना के, जहाँ की मैं आपको न्यूज़ सुना रहा हूँ ये कहाँ की है, बोत्सवाना की। अगर हम बात करें दोस्तों CITES की, इसका फुल फॉर्म होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फन एंड फ्लोरा, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों उसको दर्जा दिया गया अपेंडिक्स 2 का। अपेंडिक्स 2 में दोस्तों हम लोग उन एनिमल को डालते हैं जो कि अभी पूरी तरीके से एक्सटेंट नहीं हुए, पूरी तरीके से लुप्त नहीं हुए, लेकिन फ्यूचर में दोस्तों ये लुप्त हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो होते हैं ना अफ्रीकन एलिफेंट दोस्तों, इनका ट्रैफिकिंग भी की जाती है, क्योंकि इनकी जो बॉडी में टीथ होते हैं ना, इनसे काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जाती है, ऑर्नामेंट काफ़ी सारे बनाए जाते हैं। तो लोग इनकी दोस्तों इलीगल ट्रैफिकिंग भी करते हैं, जिससे इनके नंबर में काफ़ी कमी आ रही है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैंने आपको सारी यहाँ जानकारी दी होगी। एक पॉइंट मेरे पास और है, आपको याद रखना चाहिए कि जब एलिफेंट की बात हुई है तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि वर्ल्ड एलिफेंट डे जो होता है दोस्तों 12 अगस्त को मनाया जाता है हर साल, ठीक है। और इसके पीछे बनाने का एम ये होता है कि हम लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करें कि एलिफेंट को बचाया जाए। देखिए आप एक बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए, जब आप क्लास 12th में रहे होंगे तो आपको बायो में पढ़ाई गई होगी फूड चेन, ठीक है। हम सब जब 12th में थे बायो पढ़ी थी हमने, तो उसमें फूड चेन नाम का एक टॉपिक था। उस पर आपने पढ़ा होगा अगर इस नेचर का ना अगर एक भी ऑर्गेनिज्म कम हुआ तो रिस्पॉन्स में उसका फ़र्क सब पे पड़ेगा। जैसे लाइन है, अगर हम लाइन को आज मार दें सभी लाइनों के लिए तो लाइन का फ़र्क दोस्तों किससे पड़ेगा, डियर पे, क्योंकि लाइन अगर मर जाएंगे तो डियर को खाने वाला कोई नहीं होगा। और जब डियर को कोई खाने वाला नहीं होगा तो डियर एक दिन बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाएंगे। और जब डियर बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाएंगे तो आसपास की सारी घास खा लेंगे, सारे प्लांट खा लेंगे, और सारे प्लांट खा लेंगे तो हम क्या खाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही करके दोस्तों हर एक एनिमल एक दूसरे पर डिपेंड है। आप भी डिपेंड है, मैं भी डिपेंड हूँ, डॉग भी डिपेंड है, कैट भी डिपेंड है, तो वी आर डिपेंड ऑन ईच अदर। दैट्स वाई हमारे को ना ये देखना पड़ेगा कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर फूड चेन आपने पढ़ी होगी, फूड वेब आपने पढ़ा होगा, फूड चेन पढ़ा होगा, अगर इसमें कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों ये दिक्कत की बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस दिन ये समझाने की कोशिश की जाती है कि दोस्तों फूड चेन को डिस्टर्ब ना करें, जो जैसी चल रही है उसको वैसा ही चलने दें, ओके। तो चलो दोस्तों, दिस वाज द एनालिसिस ऑफ द होल टॉपिक। विद दिस नोट दोस्तों आई एम एंडिंग टुडेस क्लास। थैंक यू।